माँ की खुशबू। रात के 12 बजे फ़ोन की घंटी बजी। निधि ने फ़ोन उठाया। उधर उसकी बुआ थी। हेलो बुआ, इतनी रात में फ़ोन किया, कुछ खास बात है क्या? खास ही है बेटा, तुमसे तो बताने में भी डर लग रहा है। बुआ पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। वह घबरा कर बोली। बेटा अभी अभी चेन्नई से जीजी का फ़ोन आया था। कह रही थी कि बड़े भैया ने ब्याह कर लिया है। क्या? जीजी ने ही किसी तलाकशुदा से रिश्ता करवाया है। सुनते ही निधि के हाथ से रिसीवर छूट गया। वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। उसे भी शर्म आ रही थी। सास जेठानी और नंदे सभी उसका मजाक बनाएंगी। वह किसी को अपना मुंह कैसे दिखाएगी? मोहित से कैसे कहेगी कि पापा ने शादी कर ली है? वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। अपनी शादी के समय भी बड़ी बुआ पर वह कितनी ज़ोर से नाराज़ हो उठी थी, जब उन्होंने कहा था अब उसके पिता के लिए बड़ी मुश्किल आ जाएगी, उसका तो जीना भी दूभर हो जाएगा, उसे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उसे याद आने लगा जब वह पूना जाती थी तो कितने हक से माँ के सारे सामान को सहेजती थी। पापा कहते भी थे अब इन्हें सहेजने का क्या फ़ायदा, कौन सा वह अब दोबारा लौट कर आने वाली है बिटिया, तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम ले जाओ। नहीं पापा, मोहित मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे ससुराल में बहुत आराम है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वह कहती, फिर भी आते समय पापा रुपयों की गड्डी उसकी मुट्ठी में बंद कर देते थे। उसकी शादी में भी पापा ने दिल खोलकर खर्च किया था, सिर से पैर तक जेवर दिए थे, उसे सब कुछ दिलवाया था। अपनी शादी में निधि रोते रोते विदाई के समय बेहोश हो गई थी। ससुराल वाले भी परेशान हो गए थे कि कैसी लड़की उनके घर आ रही है। वह ससुराल जरूर आ गई थी, परंतु मन उसका वहीं रहता था। वह सोचती थी कि उसके 2 नेत्रहीन विकलांग जवान भाई पापा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आमतौर पर दिन में 2-3 बार पापा से बात करे बिना वह नहीं रह पाती थी। पापा ने तो हवा भी नहीं लगने दी। कल ही तो बात हुई थी, यह तो बताया था कि बड़ी बुआ के यहाँ ज़रूरी काम से जा रहे हैं, पर इतनी बड़ी बात छिपा गए। यह सोचकर वह खींच उठी और उसके आंसू निकल आए। रोते रोते उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगीं। छुटपन में प्यार से कहानी सुनाती हुई वे एक एक कौर उसे मुँह में खिलाती थी। कितने प्यार भरे अच्छे दिन थे वे। मोहित के आने की आहट से वह चौंक गई। उसकी ओर देखते हुए वह बोला, क्या हुआ, बड़ी उदास लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? निधि अपने आप को रोक न सकी। वह मोहित से लिपट कर फपक पड़ी। मोहित उसे चुप कराने का प्रयास कर रहा था, परंतु निधि की सिसकी रुक ही नहीं रही थी। काफ़ी देर के बाद वह बोली, मोहित, पापा ने शादी कर ली है। मोहित आश्चर्य से बोला, क्या? पापा को इस बुढ़ापे में क्या सूझी निधि? पापा ने दूल्हा बनते समय बालों में डाई लगा ली होगी ना? सफ़ेद बालों में पापा दूल्हा बनकर कैसे लग रहे होंगे? निधि फिर से सिसकने लगी। छोड़ो यार, आओ हम दोनों भी पापा की शादी की खुशी मनाएं। मोहित ने माहौल थोड़ा हल्का करने का प्रयास किया। क्रोधित होकर निधि पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। काफ़ी वाद विवाद के बाद दोनों में तय हुआ कि वे पापा से सारे संबंध तोड़ लेंगे। रात को सोते समय भी निधि सोचने लगी, महीने भर पहले ही तो वह चचेरी बहन की शादी में गई थी, तो तभी बड़ी बुआ कह रही थी, भैया की ज़िंदगी में तो मुसीबत ही मुसीबत है, घर वाली के बिना घर सूना है, कोई थाली परोसने वाला तो चाहिए ही। सुनते ही निधि नाराज़ हो उठी थी। आप कहना क्या चाह रही हैं? पापा क्या इस उम्र में शादी करेंगे? बुआ बोली, तो क्या हुआ, आगे की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लड़कों को भी तो कोई देखभाल करने वाला चाहिए। उनका इशारा उसके नेत्रहीन विकलांग जवान भाइयों की ओर था। वह क्रोध से तिल मिलाती हुई पापा के पास पहुंची थी। सारी बात जानकर पापा ने उसे अपने पास बिठाया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, परंतु उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी चुप्पी उसे चुभ गई थी। वह पापा से नाराज़ हो गई थी। मोहित ने उससे रास्ते में कई बार पूछा भी कि वह नाराज़ क्यों है, लेकिन वह क्या बताती। वह गुमसुम हो गई थी। फिर भी उसे विश्वास था कि पापा ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन प्रश्न तो यह है कि अब यह बात वह सबको कैसे बताएगी। इसी उधेड़बुन में सुबह हो गई। निधि संयुक्त परिवार में रहती थी। सास से उसे माँ का प्यार मिला था, जेठानी से भी उसकी पटती थी। हाँ, बच्चों के कारण कभी कभी आपस में खींचतान हो जाती थी। पापा जो सामान उसे देते थे उसको देखकर जेठानी को ईर्ष्या अवश्य होती थी, परंतु वे उसको चेहरे या व्यवहार पर नहीं आने देती। यह बात निधि जानती थी। जेठानी कमाई का संपन्न नहीं था, जबकि निधि अपने पापा के पैसे पर थोड़ा घमंड भी करती थी। सबसे ज़्यादा चिंता उसे यह थी कि अब जेठानी भी उसके पापा का मजाक उड़ाएगी।
वह उठी, नहा धोकर किचन में गई। वहाँ उसकी सास उसके उतरे हुए चेहरे को देखते ही समझ गई, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पूछा, क्या बात है बहू, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं चाय बनाकर तुम्हारे कमरे में भेज देती हूँ। नहीं माँ, मैं एकदम ठीक हूँ, उसने कहा। जेठानी ने भी कई बार जानने का प्रयास किया, पर वह कुछ ना बोली। पल पल में ठहाके लगाने वाली निधि का रोना सा चेहरा घर में सभी को परेशान कर रहा था। सास ने मोहित से भी पूछा, निधि क्यों परेशान है, क्या तुमसे झगड़ा हुआ है? नहीं माँ, मोहित ने सकुचाते हुए बताया। माँ, आप किसी से मत कहना, उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए निधि का मूड बहुत ख़राब है। वह अपने पापा से बहुत नाराज़ है। माँ देखिए ज़रा, 60 साल की उम्र में सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, तब उन्हें शादी करने की सूझी, मोहित बोला। उसकी सास सुलझी हुई समझदार महिला थी। वे सोचने लगीं तो उन्हें उसके पिता का निर्णय सही लगा। साथ ही निधि का क्रोध एवं अवसाद भी स्वाभाविक लगा। मोहित के जाने के बाद उन्होंने स्वयं अपने हाथों से चाय बनाई, प्लेट में गर्मा गर्म आलू के पराठे रखे। यह निधि का पसंदीदा नाश्ता था। वे स्वयं नाश्ता लेकर निधि के कमरे में पहुंची। वह उदास लेटी हुई थी। उन्हें देखते ही हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी सूजी हुई लाल आंखें उसके मन का हाल बता रही थीं। उसकी सास बोली, लो पहले नाश्ता करो, फिर बात करेंगे। निधि उनके आग्रह को ठुकरा ना सकी। उसने चुपचाप सिर झुकाकर नाश्ता कर लिया। वह जब से ससुराल आई थी, सास से उसको माँ का प्यार मिला था। निश्चल निधि अपने दिल की हर बात उनसे कह देती थी। जब वह नाश्ता कर चुकी तो उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है बेटा? निधि अपने को संभाल ना पाई। वह फूट फूट कर रोने लगी। सिसकती हुई बोली, माँ, पापा ने शादी कर ली है। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और प्यार से उसका सिर सहलाया। फिर बोली, बेटा धीरज रखो, यदि पापा ने शादी कर ली है तो तुम दुखी क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अपने पापा की स्थिति को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पापा की ढलती उम्र है, उनके ऊपर तुम्हारे 2 नेत्रहीन विकलांग जवान भाइयों की जिम्मेदारी है, जो स्वयं कुछ भी करने लायक नहीं है। तुम स्वयं सोचो, उनको वे किस तरह संभालेंगे। तुमने मुझे कई बार बताया है कि आया सामान चुरा कर ले जाती है, अक्सर छुट्टी भी कर लेती है, इसलिए पापा को ब्रेड खाकर गुजारा करना पड़ता है। कभी कभी तो भूखे भी सो जाते हैं, कभी कच्चा पक्का पकाकर भाइयों को खिला देते हैं, कभी दूध पीकर ही सो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने का इससे अच्छा उपाय हो ही नहीं सकता। तुम्हारा क्रोध उचित है, यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मेरी भी यही प्रतिक्रिया होती। परंतु बेटी, बचपना छोड़ो, अपने मन पर नियंत्रण रखो। क्रोध एवं पश्चाताप की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्रति सारे कर्तव्य पूरे किए हैं, उन्हें अपनी तरह से जीने दो। शांत मन से विचार करो। वे उसे तरह तरह से समझाती रहीं। निधि के मन की क्रोध रूपी धूल थोड़ी साफ होने लगी थी। थकी हुई निधि को झपकी लग गई। उसने स्वप्न में देखा कि मम्मी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही हैं, उसके आंसू पोंछ रही है। वह चौंक कर उठ बैठी। अपने मन के बोझ को वह थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। वह नीचे जाकर गृहस्थी के कामों में लग गई, पर अब वह उदास और गंभीर रहने लगी थी। बात बात में खिलखिलाने वाली निधि घर वालों से खिंची खिंची रहती थी, बच्चों से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। जेठानी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, निधि, तुम्हारी बुआ ने तो तुम्हारा बोझ हल्का किया है, अब तुम्हें हर समय परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पापा और भाइयों की देखभाल करने वाला कोई है वहाँ। इसके लिए तुम्हें पहले स्वयं प्रयास करने चाहिए थे। खैर, अब अपने पापा से सामान्य रूप से बात करो, अपनी नई माँ से मिलने जाओ। जो हो रहा है या हो चुका है उसे स्वीकार कर लो। इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। जेठानी की बातें उसे अच्छी तो लगी, परंतु वह पापा से बात करने का मन ना बना सकी। 1 हफ्ते के बाद छोटी बुआ उससे मिलने आई। वह उनको देखते ही लिपट कर गले मिली। उसकी आंखें भर आई थीं। छोटी बुआ से उसकी बचपन से पटती थी। माँ के देहांत के बाद उन्होंने ही उसे संभाला था। 2-3 महीने अपना घर द्वार छोड़कर उसके साथ रही थी। उसको प्यार से समझाती रहती थी। उनकी गोद में सिर रखकर वह घंटों आंसू बहाती रहती थी। बुआ ने ही उसकी हिम्मत बंधाई थी, उसे जीना सिखाया था। सबसे अधिक तो बुआ की इसलिए ही एहसानमंद थी क्योंकि उन्होंने ही उसका रिश्ता मोहित से करवाया था। उनसे वह घंटों फ़ोन पर बात करती थी, दिल की सारी बातें कह देती थी। घर भी पास में ही था, इसलिए जब तक वह उनके घर भी जाती रहती थी। अरे पगली, क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कल बड़े भैया का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि निधि से कैसे बात करूं। वह मुझसे बहुत नाराज़ है, बचपन से ही वह ज़िद्दी है। और क्या कह रहे थे पापा?
बस तुम सबके बारे में पूछ रहे थे। मुझसे बोले कि तुम निधि से मिलाओ, सबके हालचाल ले आओ, निधि को समझाने की कोशिश करो, वह अपना गुस्सा छोड़ दे, बुआ ने कहा। कुछ देर बैठकर बुआ अपने घर लौट गई। धीरे धीरे निधि ने अपने मन को समझा लिया। पापा की शादी की बात मन से निकालकर अपनी गृहस्थी में रम गई। अब लगभग 3 महीने हो चुके थे। ना तो पापा का फ़ोन उसके पास आया, न उसने खुद किया। वह उन्हें याद तो हर पल करती थी, परंतु उसकी ज़िद बाप बेटी के बीच में बाधा बनी हुई थी। एक दिन अचानक बड़ी बुआ उसके घर उससे मिलने आई। मन ही मन वह बुआ से नाराज़ थी। उन्हें देखकर सोचा, सारा किया धरा तो इन्हीं का है, अब आई हैं प्यार जताने। बुआ उसके लिए बहुत सारा सामान लाई थी। निधि ने देखा, बेटे के लिए सुंदर सी ड्रेस थी, मोहित के लिए भी शर्ट थी, उसके लिए साड़ी थी, एक पेटी आम की थी, घर के बने मेवे के लड्डू और मठरी। वह हैरानी से सब सामान देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब बुआ लाई है। आज बुआ इतना लाड़ क्यों दिखा रही है? वह बुआ से पूछना ही चाह रही थी कि अचानक ही उसकी निगाह उस थैले पर पड़ गई जिसमें से बुआ ने लड्डू मठरी का डिब्बा निकाला था। क्षण भर में ही वह समझ गई, यह थैला वही है जिसे लेकर पापा हमेशा बाजार जाते थे। इस थैले में तो पापा की महक बसी थी, भला वह कैसे भूल सकती थी? उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, बुआ क्या पापा आए हैं? हाँ बिटिया, तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये सब चीज़ें तो तुम्हारी नई माँ ने ही तुम्हारे लिए भेजी हैं। तुम्हारे पापा तो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। माँ पापा बाहर गाड़ी में ही थे। वह दौड़कर नीचे गई। उसे देख बोले, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी माँ की जगह किसी और को दे दी है। यह सुन निधि का क्रोध आंसुओं की धारा बनकर बहने लगा। वह भरे हुए गले से बोली, नई माँ कहाँ है? इस लड्डू मठरी से तो मेरी माँ की खुशबू आ रही है। और सब कुछ भूलकर वह माँ के गले से लिपट गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।